हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। ओके, चलो। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज ये दोनों टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें लगभग जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं ट्राई करूंगा सब कुछ कवर भी हो जाए। और इसमें मैंने क्वेश्चंस भी 2023 के लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा किस तरह के इस बार क्वेश्चन आए, और अपन पूरी थ्योरी भी कवर हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। रिलेशन आर ओवर द सेट एन क्रॉस एन। तो एन क्रॉस एन क्या होगा? नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय दिस ए कोमा बी आर सी कोमा डी सच दैट ये है। तो आपको बताना ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। करो ट्राई सब लोग। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। करो कोशिश एक बार। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के लिए चेक करना, तो एक एक करके चेक करो। सर मेरी शिफ्ट में आ जाएगा। आया था? वेरी गुड। कौन सा? 30 तारीख को ना, शायद 30 के 29 कब था? 31 सर। तो 31 31, वाले ओके। में आया था। 31 में आया था। आपने करके आए थे? ट्राई अटेम्प्ट किया था वहां पे? सर ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो देखो हाँ, सर बोर्ड जैसे में भी आ पेट्रिक चुका है। था इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं चलो। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कॉन्सेप्ट वापस लगा रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक क्वेश्चन ये लगभग पूछा ही है इस बार, मतलब इस बार के रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एन क्रॉस एन पे हमको पूछा गया, और ये है ये इनपुट और ये आउटपुट, मतलब इस तरह से समझो। पहला सेट और ये आउटपुट सेकंड सेट। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। अगर इनपुट और आउटपुट वाले एलिमेंट अगर इसके अंदर आ रहे हैं मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब मुझे चेक करना है ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ है कि नहीं है। मतलब क्या ये एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं? अगर ये आ रहा होगा तो काम हो जाएगा। अब ये रिलेट कैसे हो रहा है पहले इसको समझते हैं अपन। देखो क्या रिलेट हो रहा है। इधर का फर्स्ट एलिमेंट और इधर का लास्ट एलिमेंट का यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्ट। क्या करना है? पहले फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और मिडिल टू का क्या लेना है? फिर डिफरेंस। मिडिल टू का क्या लेना है? डिफरेंस। इक्वल टू, फिर मिडिल टू का प्रोडक्ट और आखिरी के टू का, आखिरी के मतलब बचे हुए दोनों का डिफरेंस। ये चेक करना है। अगर ये रिलेशन इस तरह से होल्ड कर रहा है, कैसे डिफाइन किया गया है? ए इंटू डी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू बी इंटू सी माइनस इंटू ए माइनस डी। तो अपन चेक कर लेते हैं, ऐसे करेंगे। बताओ। यस सर। हेलो, आपने किया ट्राई? हाँ ठीक है, तो बताओ इसका क्या यस करेंगे। सर ए किया है द रिफ्लेक्सिव। इनपुट। हाँ तो देखो ये अपन ने रखा। तो कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। इधर क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट में कौन आ रहा है? ए बी। तो ए इंटू बी, और मिड बीच के दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए, ये निकाला। और फिर इधर क्या देखना है? मिडिल टू का प्रोडक्ट बी इंटू ए, और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ए माइनस बी। तो क्या ये दोनों इक्वल है? देखो ए बी तो इक्वल है, सर नो लेकिन बी इक्वल। माइनस नो ए और ए सर। माइनस बी सेम होंगे क्या? नो, दे आर नॉट नो सर इक्वल। तो नहीं ये होंगे। इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अपन ने ये देखा, एक ए बी का ए बी के साथ रिलेशन देखा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव आ रहा है। क्या है सबको क्लियर है एवरीवन? यस ओके। सर। और सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्री में बोला कि अगर ये वाला आ रहा है तो अपन को चेक करना है कि इसका उल्टा, मतलब सी डी आर ए बी, अगर ये वाला भी अगर आ जाए तो सिमेट्री हो जाएगा। तो मतलब ये वाला ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो सिमेट्री है कि नहीं, ये चेक करना है। तो अगेन वापस देखो कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब सी इंटू बी, मिडिल के दो का डिफरेंस मतलब डी माइनस ए। वापिस क्या सर करना है? इक्वल टू में क्या? मिडिल के दो का प्रोडक्ट। मिडिल के दो का प्रोडक्ट मतलब डी इंटू ए, हाँ, माइनस इंटू सी इंटू बी। बोलो सर बोलो सिमेट्रिक बोलो के जल्दी बोलो। लिए सी कॉमा डी। हाँ सर, सिमेट्रिक के लिए सी कॉमा डी रिलेशन विद ए कॉमा बी कैसे होगा? मतलब सिमेट्रिक तो हम वो बोलते हैं अगर ए और बी है तो फिर बी और ए हम्म। होगा, तब हम सिमेट्रिक बोलते हैं ना। हाँ तो ए वो कब होता था? जब दो ही एलिमेंट हो। तो ए और बी का उल्टा बी और ए देखते थे, वहां पे क्या होता था? क्वेश्चन ऐसा आता था ए आर बी। तो अपन क्या चेक करते थे? बी आर ए, बी का ए के साथ रिलेशन। अब यहाँ पे क्या है? ये इनपुट, पूरा इनपुट आपका दो पेयर में इनपुट है, और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो अपन इसका उल्टा चेक करा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? सी डी आगे आ जाएगा, ए बी पीछे चला जाएगा। इस बार इनपुट आउटपुट अलग अलग है, सिंगल एलिमेंट नहीं है।
वो आप जो बोल रहे हो सिंगल एलिमेंट के लिए होता है। क्लियर है? हेलो, इस सर बार जब ए दो की जगह एलिमेंट क्या होते आया, हैं ए उसके लिए कोमा कैसे बी चेक आया है। करते हैं? क्या कह रहे हो? सर जब हेलो, वापस सिंगल रिपीट एलिमेंट करना। नहीं होता, जब दो एलिमेंट होते तब उसके लिए चेक। हाँ, वैसे करना, सर यही मैं जब बता दो रहा हूँ ना, यहाँ एलिमेंट पे होते देखो तब उसके लिए कैसे चेक करते हैं? वही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। दो एलिमेंट आ रहा है तो तभी अपन उसका उल्टा कर चेक करके देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, फिर से अटक गया आज के। एक सेकंड, ये चेक करो सब लोग, क्या इक्वल आ रहा है क्या सीआरबी? और ये जल्दी बताओ। सर मैं तब तक वापिस थोड़ा यस कुछ सर, आ इशू रहा है, है। सिमेट्रिक आ रहे हैं सर। सर सिमेट्रिक आ रहा है, बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा आ सकता है अपने सिमेट्री वाले, कौन कौन से ऑप्शन है? तीन ऑप्शन में आ रहा है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तो नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो सब लोग। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो जल्दी से बच्चों। सर पॉजिटिव नहीं आ रहा। हाँ बोलो, एक मिनट, हाँ हाँ बोलो। सर एक बार बोलो रिफ्लेक्सिव बोलो जल्दी दोबारा से। बता दो प्लीज। ठीक है, जल्दी देखो बच्चों, और सब लोग टाइम से ज्वाइन करना कल से। ठीक है, ऑलरेडी सर अपन ने टाइप बस से टाइम ज्वाइन बहुत कम किया है। था। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से फटाफट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि दोनों इनपुट और आउटपुट सेम रखते हैं। अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं है अपने पास, इस बार क्या है, दो दो एलिमेंट है। इस बार क्या क्या दो दो एलिमेंट है, तो अपन को दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। इनपुट है ए कोमा बी, आउटपुट है सी कोमा बी डी। तो इनपुट और आउटपुट दोनों को सेम रख लिया, ए कोमा बी और ए कोमा बी। इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या रख लिया, सेम। यहाँ पे भी ए कोमा बी रख लिया, इधर भी ए कोमा बी रख लिया। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी, तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे थे। एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे थे, तो अपन ने क्या बोल दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि देखो एलएचएस में क्या है, ए बी इंटू बी माइनस है, और आरएचएस में क्या है, बी ए इंटू ए माइनस बी। तो क्लियरली ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन था, उसको कैसे पढ़ोगे आप ध्यान से, अगर रिलेशन को देखोगे तो रिलेशन को पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। तो यहाँ पे ना दो एलिमेंट है इस बार। जनरली आपने देखे होंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट, अपन ने आज तक जो जो भी क्वेश्चन आपने किए होंगे ए आर बी ऐसे देखे होंगे। और ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड्स में भी आते हैं, मतलब आपके स्कूल में भी शायद एक आधा कराया गया होगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो आपने अब तक क्वेश्चन ए आर बी देखा, तो इसमें इनपुट एक एलिमेंट होता है, आउटपुट एक एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे इनपुट के पेयर में आ रहा है ए कोमा बी, और आउटपुट भी पेयर में निकल रहा है सी कोमा डी। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। और ये कैसे रिलेट हो रहे हैं, ये देखो ध्यान से, ए इंटू डी माइन इंटू बी इंटू सी। मतलब कॉर्नर वाले का प्रोडक्ट मिडिल वाले का डिफरेंस इक्वल टू मिडिल वाले का प्रोडक्ट कॉर्नर वाले का डिफरेंस। तो हमने यही अप्लाई करा यहाँ पे। पहले ये चेक करा तो ये इक्वल नहीं आ रहा था, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए उल्टा चेक करना पड़ता, तो ए कोमा बी आर सी कोमा डी की वैल्यू ये थी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी डी ए बी। तो सी डी का आर ए बी के साथ चेक किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो अपने पास वैल्यू क्या इक्वल है, ए डी इंटू बी माइनस सी की वैल्यू बी बी सी इंटू ए माइनस डी के बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन देखेंगे तो देखो, इसको अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ओके सर। माइनस ऑफ बी सी इंटू ए माइनस डी। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए डी इंटू बी माइनस सी। अब क्लियरली अगर ये दो वैल्यू इक्वल है तो इनका माइनस टाइम्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो हेंस ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है, इसलिए ये क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। ये क्या आ गया, सिमेट्री। क्योंकि ये तो अपन ने इक्वल मान रखी ना। सिमेट्री में क्या बोलते हैं, अगर ए कोमा बी अगर आ रहा है तो इसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका अगर ये ट्रू है, ये वाली अगर ट्रू मानी सिमेट्री में अपन ने, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसी तरह से आप क्या चेक करोगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आपको इसका और इसका एक और पेयर को मानना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो आप घर पे कर लेना। ओके सर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था आपको, ठीक है, लास्ट क्लास में। ठीक है, चलो ये वाला भी मैंने कराया था। यस इसका सर। आपके आंसर यस 13 सर। आ रहे थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्लेयर कितने ऐड करेंगे ताकि आंसर कितना आएगा, 13। तो जो यस कल सर। क्लास अटेंड नहीं कर पाया था वो एक बार वो घर पे ट्राई कर लेना। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्लेयर है इसमें आएंगे 13।
ठीक है, चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं हम, जल्दी देखो इसको। अब सब लोग ट्राई करना है इसको। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सिर्फ सिमेट्री के बारे में पूछा है, तो पहले सिमेट्री के लिए चेक कर लो R1 R2, बाकी के लिए हमको पूछा ही नहीं है, इसको सिमेट्री के लिए चेक करो। चेक फॉर सिमेट्रिक। यहाँ पे कैसे बोला, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। R1 रिलेशन कैसा बोला है, R1 रिलेशन इज डिफाइंड एज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है। R1 को कैसे बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, ए कॉमा बी के लिए। अब चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। और R2 के लिए हमको बोला गया है कि ट्वाइस ऑफ 2 प्लस ए बाई बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ये R2 रिलेशन है। तो दोनों का चेक करो सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर दोनों ही सिमेट्रिक हैं इसमें। अच्छा यस ठीक है, सर। जिसका आ जाओ वापस क्रॉस चेक जरूर करना, ये सोचो वापस करके से शिफ्ट कहीं में आया गलती। था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा ठीक है, सर R2 नहीं हो सकता ना वैसे। वापस चेक करो एक बार। हाँ निकाल के देखते हैं। देखो देखो सिमेट्रिक होने के लिए बोला, क्या बोलते हैं अपन कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए आना चाहिए। तो अगर ए कॉमा बी ट्रू है, ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर आएगी। क्या आएगी, इंटीजर। ठीक है, अब चेक करते हैं तो बी कॉमा ए इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो बी कॉमा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए कॉमा बी ये है तो बी कॉमा ए क्या होगा, बताओ बताओ, बी बी कॉमा ए स्क्वायर की माइनस वैल्यू ए क्या होगी, स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस। हाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये अगर इंटीजर है तो इसमें से माइनस कॉमन भी निकाल लूंगा तो भी तो वो इंटीजर ही रहेगा। देखो यस ये सर। इसका क्या यस सर। नेगेटिव टाइम से, अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। अगर ये -6 तो ये कितना हो जाएगा, +6। बस ये एक दूसरे के अपोजिट साइन के, अगर ये इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब ये R1 मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा क्या, R1 भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ए कॉमा बी अगर इंटीजर है तो इसका उल्टा भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। R1 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्या है, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब सेकंड में R2 में क्या बोला है कि R2 में अगर ए कोमा बी के बारे में चेक करें तो 2 प्लस ए बाई बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 2 प्लस ए बाई बी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो क्या बी कॉमा ए भी पॉजिटिव आएगा, ये चेक करना है। तो बताओ इसका मतलब क्या है, देखो इसमें पॉजिटिव आ भी रही है, इसका मतलब आएगा। देखो इसको अपन ऐसे सोचते हैं। इसको ऐसे सोचो, ऐसे नहीं, पॉजिटिव मत सोचो, इसको थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे देखो कि ए कोमा बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2 आनी चाहिए। ए बाई बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2 से ज्यादा। यही समझ में आता है यहाँ से, ठीक है। ए बाई बी की यस वैल्यू सर। क्या आनी चाहिए, -2 से ज्यादा। अब चेक करते हैं तो क्या बी यस। कॉमा ए अगर रखते हैं तो बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2। क्या ये भी ट्रू होगा क्या, अब सोचो। अगर ये ट्रू है तो क्या इसका ट्रू होना जरूरी, कोई वैल्यू रख के होगा देख लो सर। चलो। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू रखी जो सर नहीं -2 होगा। से ज्यादा हो, है ना। जैसे मान लो अपन ने ए को रख दिया 4, बी को रख दिया मान लो 2। ठीक है, तो 4/2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। या फिर एक नेगेटिव रख लेते, चलो 4/, एक काम करते थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखते ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी बने सबके लिए, क्योंकि सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, सबके लिए ट्रू होना चाहिए, तो ही जाके होगा। तो मान लो यहाँ पे रखा आपने अच्छा इसमें तो जीरो भी डिफाइन नहीं करेगा ना, तो मतलब ही नहीं रख के। फिर भी आपको मैं तो एग्जांपल देके समझा देता हूँ, -1/2 देखो। रख सकते हैं। हाँ जैसे मान लो ऊपर रखा माइनस नहीं, -1/2 रखेंगे तो ग्रेटर बोला है ना, ग्रेटर चाहिए। तो सर हाफ, ठीक माइनस है, तो हाफ तो अपन को ग्रेटर ही होता है ना -2 से। नहीं, फिर तो इसका फिर तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ चलो वो भी लिख R2। सकते हो, ठीक है। हाँ -1/2 अगर रखोगे तो -1/2 रखा तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये वाला फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। बिल्कुल जीरो है। -2 इज नॉट ग्रेटर देन -2, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल है। तो पुखे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये R2 इज क्या है, नॉट सिमेट्रिक। R2 इज नॉट सिमेट्रिक। क्या क्लियर है सबको, यस सर। हेलो जल्दी बताओ। यस R1 सर। तो सिमेट्रिक है लेकिन R2 सिमेट्रिक यस नहीं है, सर। क्योंकि A कॉमा B तो आ रहा है लेकिन B कॉमा A हर बार के लिए ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। आपको फिर बाकी के लिए चेक करना ही नहीं, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में सिर्फ सिमेट्री के बारे में बोला, तो लास्ट ऑप्शन तो फिर अपना पहले ऑप्शन मैच कर गया, तो ट्रांजिटिव देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये आपका आया था इस बार, कल कल वाले शायद स्लॉट में आया था, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, ये देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। एफ एक्स आपको ऐसा कुछ दिया था, पूछा इसकी रेंज क्या होगी। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ था, देखो अब रेंज डोमेन के थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के तो आपको मैंने करा दिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस ऐसे वैल्यू रख रख के चेक करना होगा। तो ये 4 क्वेश्चन इस बार आए थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री पे, मतलब इक्विवेलेंस सेट पे 4 तरह के क्वेश्चन आए थे अब तक, तो ये आपको मैंने करा दिए। ठीक है, अब रेंज डोमेन पे थोड़े से क्वेश्चन देख लो। एफ एक्स आपको क्या दिया, ऊपर एक दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और नीचे क्या दिया हुआ है 1+x²। तो ऊपर तक स्पेशल फंक्शन है जो कि इंटीजर्स पे क्या होता है, टूटता है। और मुझे बोला कि x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 6 तक। तो इस इंटरवल में मुझे चेक करना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। रेंज मतलब इस y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये मुझे पता करना है। और ऊपर देखो आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया। अब इसकी वैल्यू, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू पे, तो अपन को यहाँ पे इंटरवल क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन रखेंगे 2 से लेके 3। सबसे पहले कहां चेक करेंगे, 2 से 3 में। फिर चेक करेंगे 3 से लेके 4 में। फिर चेक करेंगे 4 से लेके 5, और फिर लास्टली चेक करेंगे 5 से लेके 6 के बीच में। यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट है, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है। तो 2 से लेके 3 भी है। अगर x की वैल्यू 2 से 3 हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा उसको बताओ। अगर x की वैल्यू 2 से 3 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बोलो। 2। समझ में आ रहा है, पहले मैंने इंटरवल को ब्रेक किया है। हेलो, सबको आवाज आ रही है, यस सर। हेलो यस सर। हमारी आवाज आपके पास थोड़ी लेट हेलो पहुंच रही है शायद। सर हमारी सर, आ आवाज रही है। अभी बताओ आपके जल्दी पास से, लेट आवाज आपको पहुंच आ रही रही है है। कि नहीं आ रही है। यस सर, आ रही है। हेलो यस यस सर। सर। मेरी आपको, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। हेलो सर। आ रही है, ओके। एक मिनट में चैट बॉक्स भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, आपकी आवाज शायद मिस हो गई, मेरे इसमें आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग ट्राई करते रहो। तो 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, तो 2/1+x²। ये फर्स्ट वाले के लिए। तो अगर ये है तो यहाँ पे y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये पता करना है। तो देखो नीचे तो 1+x² टाइप आ रहा है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। x कहां से कहां तक है, 2 से लेके 3 तक। x कहां से कहां तक है, 2 से 3। तो अगर x की वैल्यू में 2 रख दूंगा, तो देखो अगर यहाँ पे x की जगह 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2/1+4 दैट इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। ठीक है, और x की वैल्यू अगर अपन 3 रख देंगे, तो 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 9+1 10, 2/10 हो जाएगा 2/10। तो 2/10 से लेके 2/5 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ेगा इस पूरा फंक्शन क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे, इसके एंड पॉइंट पे आएगी, इसके कहाँ पे आएगी, एंड पॉइंट पे आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो ध्यान से, अब ये कितना हो जाएगा, y = 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3। एक मिनट, हेलो, यस सर। मैं वापस लीव करके ज्वाइन सर करता हूँ। एक मिनट, 2/10 आप कहाँ लोगों से की आया? शायद आवाज मेरे को नहीं आ पा रही है ना। एक सेकंड में वापस ज्वाइन करता हूँ। बस उसमें 2/10 कहाँ से आया था? 2/5 तो आया था, अगर हम 3/10 इसमें आया। x की जगह 3 रखेंगे तब नीचे वाले में। मतलब इसे हर वैल्यू के लिए मैं नीचे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मतलब ऊपर से 2 रखा है तो नीचे 2 3 4 5 4 वैल्यूज में रख सकता हूँ नीचे। हाँ मतलब ऊपर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रखा है हमने, और नीचे जो हमारा मतलब मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। ओके। हाँ हेलो, चलो अब आ रही है आवाज, आवाज क्लियर है सबको। सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था, बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, x की वैल्यू 2 से लेके 6 तक है, और ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा था। तो ऊपर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा था, सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन कहाँ पे होगा, इंटीजर्स की इंटरवल पे डिफाइन होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी इंटरवल्स को तोड़ दिया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब x की वैल्यू अगर 2 से 3 हुई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर वाला फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 2.3, 2.4, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 2 आता है। क्या ये सबको समझ में आया क्या।
जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसे अपन ब्रेक करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो नीचे जो फंक्शन है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कैसा है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये नीचे वाला फंक्शन बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, इनके एंड पॉइंट्स पे आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 से 6 की बात करूं मैं, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, जब x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5/25 प्लस 1 26, तो ये हो जाएगा 5/26। 5/26, वेरी गुड। और 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5/37, है ना, 5/37। अब देखो बेसिकली अपना आंसर क्या आएगा, ये पूरा, तो अपना आंसर कहां से कहां तक लाई करेगा, स्टार्ट कहां से होगा, 2/10 से लेके कहां तक जाएगा, 5/26। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, ओपन ब्रैकेट 2/10 से लेके 5/26 तक। क्या है, क्लियर हुआ, ये आपका आंसर है। सर ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है कोई, 2/10 से लेके 5/26। 5/37 अच्छा, तो इसमें देखो होगा फिर ना, 2/10 37 होगा ना सर 5/37 में सब नहीं, ये नंबर नहीं है ना, 37 होना चाहिए ना, ये 5/37 छोटा नंबर 5/37 में सब कवर हो गया ना वैसे भी। नहीं नहीं नहीं, 5/37 में सर कैसे कवर हो गया सर, इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें। हाँ 6 तो इंक्लूडेड नहीं, मैं ये तो लास्ट वाले इंटरवल है हमारी। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, हाँ ये क्या हो जाएगी, अच्छा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, सही सही बताया आपने। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, जब नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, तो नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा कब आएगा, 6 पे, है ना। 2 से 6 में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, जब सर नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, तो नीचे वाला नंबर बड़ा कब होगा, जब एक्स की वैल्यू रखेंगे 6 के पहले पहले, तो 6 के पहले पहले रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/37। तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ये, और मैक्सिमम कब जाएगा, मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक, 2/5 तक। हाँ जब 2 रखेंगे, सही है। तो अपन को पूरा देखना था, मेरे को ये मैंने सिर्फ अपन ने फर्स्ट और लास्ट देख लिया मैंने। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ पे आएगा, जब 2 रखेंगे तो 2/5, और जब 6 रखेंगे तो 5/27। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/37 से लेके 2/5, ये ऑप्शन है क्या, हाँ ये है बी वाला, फोर्थ वाला। क्लियर है सबको, क्योंकि देखो ये फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसकी नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी, मतलब उल्टा होता जाएगा, इसलिए एंड पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालिए। तो थोड़ा सा मतलब बेसिकली इसमें दिखने में अजीब दिख रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू और ये एंड पॉइंट पे ही वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लेते, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। बोला कि एफ एक्स ये है, इसकी रेंज निकालो। अब यहाँ पे एक्स के बारे में हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो एक्स डिफाइन था, लेकिन यहाँ पे एक्स के बारे में हमको नहीं दिया, तो क्या हम यहाँ पे एक्स डिफाइन कर सकते हैं, यस सर कर इसकी सकते डोमेन हैं। क्या होगी, है ना, तभी तो अपन पता कर सर पाएंगे भाई 0 के रेंज कहाँ से इक्वल कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो एक्स कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, डोमेन कैसे निकालेंगे इसकी, अगर डोमेन निकालनी हो तो, नहीं डोमेन सर 3 डोमेन माइनस डोमेन एक्स में क्या ग्रेटर देन। कंडीशन अप्लाएंगे, रूट के अंदर, हाँ रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या करोगे, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक ये वाली को एंड इसके साथ दूसरी इंटरसेक्शन में क्या आएगी, x+2 भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो बेसिकली x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लानी चाहिए, -2 से लेके 3 तक। ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया, x। अब आपको पता करना है इस फंक्शन की रेंज, रेंज मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब देखते हैं चलो, तो इसकी रेंज मैक्सिमम मिनिमम पता करना है। अच्छा, तो इस एक काम करें, सबसे पहले एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे, तो बताओ कितनी आ रही है, सर √5। -2 अगर रखोगे एंड पॉइंट पे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ एंड पॉइंट पे चेक करके देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे कितनी आ रही है, -2, इसकी जगह x की जगह -2 रख दोगे इस पूरे फंक्शन में, तो x की जगह -2 रखोगे तो √5 आ रहा है। और 3 पे x की जगह 5 5 आ रही है। 3 रख के देखो, वो भी कितनी आ रही है, √5 आ रही है। मतलब एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम। एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कोई दूसरा पॉइंट होगा इसके बीच में जहां पे मैक्सिमम वैल्यू जा रही होगी, तो वो वाला निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को।
वो मैक्सिमम जहां पे आ रहा है वो क्या, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कहाँ पे जीरो आ रहा है। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बताओ, रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन सर 1/2 2 1 एक्स है। upon 2 हाँ, और यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस लग जाएगा, और इसका रूट का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 2। और इस डिवाइड बाई डी को मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को कैसे इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, राइट। ओके, यस सर एडश एक्स किया और उसको जीरो से इक्वेट कर दिया। ध्यान से देखो, नीचे से 2 कॉमन लेके जीरो में भेज देंगे, नीचे से 2 कॉमन क्या कर दोगे, जीरो में भेज दोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो देखो एलसीएम लेने के बाद इधर तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस 2, और ये एलसीएम उधर जाएगा तो प्लस रूट ऑफ 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस उधर चला जाएगा तो बेसिकली रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करके निकालते क्या आएगा, एक्स स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू कितना आया, 1/2। मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1/2 पे। तो 1/2 पे रखो, बताओ फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे कितनी आ रही है। देखो एक तो अपन ने एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली और बाकी कहाँ पे निकाली, हाँ बाकी 1/2 पे। तो 1/2 अगर यहाँ पे रखोगे तो आपका कितना आ रहा है, √10 आ रहा है। x की जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, 1/2, √10 आ रहा है पक्का, ठीक है। रख के देख लेना, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 3 माइनस 1/2 कितना आएगा, 5/2। 3 माइनस 1/2 कितना होगा, 5/2। और 2 प्लस 1/2 भी कितना होगा, 5/2 होगा, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √5/2, ठीक है। और एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √10 आ जाएगा। तो मैं वैल्यू कहां से कहां तक लाइक सर करेगी, √5 से लेके √10 के बीच, कहां से कहां तक लाइक करेगी, √5, एंड पॉइंट पे √5 आ रहा है, हाँ बोलो, और ये यहाँ तक √10, सर बोलो फर्स्ट बोलो। इक्वेशन में √x+2 माइनस √3 माइनस x होगा ना, माइनस साइन आएगा प्लस की जगह वहां पे। कौन सी इक्वेशन में, सर जो आपने ब्लू पेन से सॉल्व की है फर्स्ट वाली, √x+2 ये डिफरेंशिएशन आपने वाली, प्लस लिखा है, वहां पे माइनस आएगा ना, √3 माइनस x। हाँ हाँ अच्छा ये नहीं नहीं, ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चल जाएगा, एलसीएम है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, सही है। ये डिफरेंशिएट करा फिर एलसीएम लेते, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली क्वांटिटी यहाँ चली जाएगी, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और फिर माइनस उधर चला गया तो दोनों प्लस हो गए, नहीं सर, ठीक है। कैलकुलेशन, सर जब हम 1 हाँ बाय बोलो, √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/2 √x आता है, और फिर जब हम 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा ना, वो भी तो प्रोडक्ट में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सर सही तो लिखा है। सही लिखा है। √x का डिफरेंशिएशन कितना सर होता है, 1/2 √x प्लस प्लस 1/2 √x होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। ये हाँ, फिर ये पहले मिला माइनस होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो √x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस 1/2 √x ही होता है, ठीक है। कैलकुलेशन सही है, एक बार आओ घर पे आप ट्राई कर लेना कैलकुलेशन, मेन तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, यस जल्दी सर। बोलो, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस सर। हेलो, ठीक है। सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलो अगला डोमेन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये भी आया था, एक क्वेश्चन रेंज पे आया था, एक क्वेश्चन डोमेन पे आया था। अब इसकी डोमेन निकालो। अब देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक सर फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको सिखाया था मैंने क्लास में, कि log ऑफ a/b अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है लॉग में, बताओ बी पे क्या कंडीशन लॉग बी होती है, अपॉन लॉग ए। नहीं नहीं कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे कोई फंक्शन है log ऑफ a/b, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, 1 से बड़ी, सर चलो ग्रेटर 1 देन से यहाँ बड़ी। पे लिख देता हूँ, और ए सर यहाँ 0 पे से मानो ऊपर 1, ए है, मतलब 1 तो ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, इनपुट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, या फिर इसको चला एक्स के टर्म्स में लिख के दिखा देता हूँ आपको ताकि और क्लियरिटी रहेगी, ग्राफ भी आपको ध्यान सर रहता है 1 ना। भी नहीं होना चाहिए, ए ना मान लो ऐसा हमारा है, 1 नहीं होना चाहिए। एक मिनट y इक्वल टू लॉग ऑफ, पहले बेसिक फंडामेंटल पूछ रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, ए ये लॉग का आपका है फंक्शन, यहाँ पे x क्या होना चाहिए ये बताओ, सिंपल डोमेन क्या होती है इसकी लॉग की, पॉजिटिव। बताओ जल्दी से,
y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a की डोमेन क्या होती है? पॉजिटिव। x क्या होना चाहिए? Greater than पॉजिटिव। और जो ये बेस है, बेस के बारे में हम क्या बोलते हैं? बेस शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a में x क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ये बेसिक फंडामेंटल होता है। अब ये वाला अप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर अप्लाई करना, नीचे अप्लाई करना। दूसरी चीज अप्लाई करो, बताओ कि आंसर क्या आएगा। सर सी नहीं होना चाहिए इसका। करो लोग ट्राई। सर सी। क्या कह रहे हो? सी आ रहा है क्या? चेक देखते हैं, चलो। तो सब चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे न्यूमरेटर के बारे में अगर मैं देखूं, न्यूमरेटर में लॉग है वो ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर दोनों की बात करें तो x माइनस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसका बेस भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से दोनों का कंबाइन आंसर क्या आ जाएगा? 1 से इंफिनिटी। ये ऊपर वाले की बात करी तो ऊपर वाले में x जो होना चाहिए 1 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए, 1 पे ओपन ब्रैकेट। हम नीचे वाले की अगर बात करें तो नीचे में वापस x माइनस 4 जो लॉग का टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से फिलहाल आएगा x ग्रेटर देन 4। डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 1। और कौन कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं, अब वो लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1, सॉरी जो लॉग का बेस है नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से 2। और यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो ये 1 अलाउड नहीं है। तो x माइनस 4 की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि लॉग 1 क्या होता है? 0। तो उससे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो x नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो इनका कंबाइन आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या कह रहे हो? सर बेस तो x माइनस 1 है ना, तो उसको हम नॉट इक्वल्स टू 1 रखेंगे। x माइनस 4 क्यों रखा है? वही तो बोला, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। x माइनस 4 अगर 1 हो जाएगा तो पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं अलाउड है ना। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। यस सर। वो वही तो बोला था अभी मैंने आपको ओके। कि ये यहाँ पे अगर वही इसकी सर, वैल्यू मैं 1 हो मतलब जाएगी तो मुझे डिनोमिनेटर बेस को दिखने को बोला था। वो तो यहाँ पे अलग सॉल्व किया हुआ है ना बेस। मैंने यहाँ पे नीचे मैंने सिर्फ क्या बोला कि अगर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। वो अलाउड नहीं, इसलिए 1 नहीं होना चाहिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 4 बट नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आएगा? 4 से लेके इंफिनिटी एक्सेप्ट 5। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा? अब दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वापस क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है 4 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी। दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा? 4 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 5। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो ध्यान से, ये समझ में आया क्या? यस सर। सर x माइनस 4 1 के इक्वल हो तो सकता है। अच्छा, अगर x माइनस 4 1 के इक्वल हो जाएगा तो आपका log 1 कितना हो जाएगा बताओ? अगर इसको मैं 1 कर दूंगा तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। यस सर। तो डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है क्या किसी भी फ्रैक्शन में? ये पूरी क्वांटिटी नॉट No, इक्वल टू sir. 0 होनी चाहिए ना। ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगी? जब ये 1 होगा। इसलिए ये मना करना पड़ेगा ना अपन को। अब आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। हेलो, ठीक है। चलो एक और ये रेंज वाला क्वेश्चन है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है क्लास में। मैंने इलस्ट्रेशन लिया था ये। अगर आप नोट्स देखोगे फंक्शन के तो ऐसा इलस्ट्रेशन मेरी क्लास का था। रेंज पूछी तो मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके
एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो पहले, और फिर उस क्वाड्रेटिक से देखो कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जब भी आए तो डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस y इक्वल टू, इधर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाएंगे, x में क्वाड्रेटिक अगर बनेगी तो क्या बनेगा, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर इधर बनेगा 8y माइनस 2x प्लस ऑफ y माइनस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक बनी। अब सिंस यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है, तो अगर x की वैल्यू रियल आ रही है तो रियल, किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब आते हैं, जब इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो इसके x की वैल्यू रियल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला x बिलोंग्स टू r, तो इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से आपको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो, तो b स्क्वायर, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 कॉमन लोगे बाहर आके 4 बनेगा, वो 4 पूरे में से कॉमन लेके क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और पूरे में से 4 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइज कर लो जल्दी से फटाफट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, दो फैक्टर बन जाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी करोगे तो इन दोनों का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5y माइनस 2, और इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3y। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई किया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो फैक्टर बने। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं, एक रूट तो कितना आ रहा है 3, और दूसरा रूट कितना आ रहा है 2/5, अल्टरनेट लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस, अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, देखो कोई मिस्टेक हो गई क्या, देखो चेक करो, सर 3 कैसे आया ये? सॉरी 3 नहीं आएगा, हाँ 0 आएगा, 3y इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आएगा, 0, दूसरा रूट से दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी हाँ। ठीक है, एक फैक्टर तो कितना आ जाएगा 2/5, और 3y इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो कितने आएगी y की वैल्यू, सॉरी 0 आएगी, है ना, ये सबको समझ में आया ना, हेलो, अरे फिर उल्टा Yes, sir. मैंने, 0 पहले आएगा, 2/5 बाद में आएगा। देखो बच्चों ध्यान से, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी भी क्वाड्रेटिक बाय रूट, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, y में कंडीशन आ जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा, क्लास में भी पहले करा रखा बहुत बार, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया था इस बार ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2/5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बने, फिर उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे तो वहां से y के दो फैक्टर बन जाएंगे, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो अपन ने यहाँ पे क्या निकाला है कि y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करी। ठीक है, चलो अब देखो ये एक और क्वेश्चन आया था, ये भी दिखने में बहुत अजीब था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, चलो करो ट्राई सब लोग। fx पता है, gx पता है, वो बोला है कि g ऑफ fx का इनवर्स निकालना है, g ऑफ fx का क्या निकालना, इनवर्स, वो मान लो ये है, सॉरी दिया हुआ है, तो आपको a c और b की वैल्यू क्या होगी वो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन निकालो गॉफ एक्स, फिर उसका इनवर्स के बारे में सोचेंगे, तो g ऑफ fx की वैल्यू पता करो सब लोग, कितनी आएगी, सबसे पहले इसका ये फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इसका इनवर्स क्या आएगा, वो बाद में निकालेंगे, इनवर्स निकालने का तरीका तो हमको पता ही है, वो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले g ऑफ fx निकालो, तो g के अंदर fx रखना है, तो बताओ क्या होगा, g के अंदर fx कितना है, x³ + 3, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये g के अंदर रखना है, ये रहा gx, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, x³ + 3 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, a x³ + 3 + c। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन बन गया। अब पहले इसका इनवर्स पता करो, इनवर्स कितना आएगा इसका, इसको ऐसा मान लो, एक काम करो, इसको y मान लेते हैं फिलहाल के लिए, क्या मान लेते हैं y, तो y इक्वल टू ax³ + 3a + c, ये आपका y है मान लो,
अब यहाँ से इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में, पता करो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में कितनी आ रही है, तो उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। तो इनवर्स निकालो इसका, इनवर्स अगर आप निकालोगे तो देखो अपन को एक्स पता करना, तो बची हुई टर्म्स को उधर भेजना पड़ेगा, तो वाई माइनस 3a माइनस सी इक्वल टू डिवाइड बाय ए इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, ये एक्स क्यूब आ गया। अब क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, तो फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस 3a माइनस सी डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3। ठीक है, ये आपका एक्स आ गया। तो यहाँ से इनवर्स निकालना है, तो अब सिंपली लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब एफ इनवर्स ऑफ वाई, एक्स मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स वाई। अब एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देंगे, तो वाई की जगह एक्स रख दोगे, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की जगह एक्स आ जाएगा, तो एक्स माइनस 3a माइनस सी अपॉन ए की पावर 1/3। तो सिंपली एक कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन पे था, तो सबसे पहले तो कंपोजिट फंक्शन निकाल लिया, फिर उसका इनवर्स निकाल लिया, और ये इनवर्स आपको किसके बराबर दिया, इसके बराबर दिया था। आप कंपेयर कर लेंगे दोनों को, क्या कर, अपने इनवर्स की वैल्यू आई है एक्स माइनस 3 माइनस सी डिवाइड बाय ए की पावर 1/3 इक्वल टू, क्वेश्चन में हमको इनवर्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3। यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यहाँ पे तक किसी स्टेप में डाउट हो तो पहले पूछ लो। सर ये एफ इनवर्स वाई सबको जो किया ना ये लास्ट में, सर यही बात बता दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, देखो एफ एक्स इक्वल टू अपन क्या मानते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं, y इक्वल टू क्या मानते हैं, एफ एक्स मानते हैं, ये समझ में आता है। फंक्शन कैसे मानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। अब f उधर जाके क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, तो इधर क्या बचेगा x, तो x की वैल्यू इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, तो यहाँ पे जो x था उसकी जगह मैंने लिख दिया एफ इनवर्स y, x की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y। तो एफ इनवर्स y की वैल्यू ये आ गई, और फिर x y की जगह x को रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालना जब मैंने सिखाया था ऐसे ही बताया था आपको, x की जगह लिखते हैं एफ इनवर्स y, और y की जगह x को रिप्लेस कर दिया, जहां जहां भी y था उसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो आपका एफ इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करके बताओ a और b कितना आएगा, a और c, a कितना आएगा, कंपेयर करो दोनों तरफ, दोनों तरफ कंपेरिजन कर देंगे तो a कितना आ जाएगा, 2 आएगा सर। 2 आएगा, a कितना आ जाएगा 2, और ये जो बची हुई चीज है इसमें से अगर मान लो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 3a प्लस सी, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3a प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 7 के बराबर, किसके बराबर आएगी 7, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3a प्लस सी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 7। अब a की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे तो c कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। अब जो पूछा वो पता कर लो, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, साइन को इग्नोर करना है। नहीं इग्नोर नहीं किया मैंने, यहाँ पे x माइनस 3a प्लस सी है, और यहाँ पे क्या x माइनस 7, तो ये जो माइनस वाली क्वांटिटी ये 7 के बराबर होगी ना, कंपेयर किया दोनों तरफ, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, इग्नोर थोड़ी किया, जो वैल्यू उसके बराबर ही किया मैंने। अब फॉग के अंदर a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 b, अच्छा यहाँ पे b कहाँ से आ गया, ये मिसप्रिंट है शायद कुछ, यहाँ पे b की जगह कुछ और आएगा बच्चों, b तो कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन में, यहाँ पे a कर लो इसको। ठीक है, तो a इंटू सी की तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फॉग ऑफ 2 एंड फॉग ऑफ गॉफ ऑफ 2, इन दोनों की वैल्यू पता करनी है। अब तो आप निकाल लोगे, फॉग निकालना गॉफ निकालना, उसमें x की जगह 2 रख देना दोनों में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन तो ये क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, गॉफ का इनवर्स हमको दिया था, तो हमने पहले गॉफ फंक्शन पता करा, g ऑफ एफ एक्स पता करा, फिर उसका इनवर्स निकाल लिया। उसका क्या निकाल लिया, इनवर्स, और इनवर्स निकालने का तरीका आपको सिखा ही रखा था, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा तो x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है, फिर लास्ट स्टेप में x और y को इंटरचेंज कर देना, x को फंक्शन ऑफ y निकलोगे, फिर लास्ट स्टेप में x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो इनवर्स आ जाएगा। इस इनवर्स को मैंने इस इनवर्स के साथ कंपेरिजन किया तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, क्या आ गई a और b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, कोई स्टेप में देख लो फटाफट, कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलो एक और कर लेते फटाफट। मैंने आपको देखो ये भी स्टैंडर्ड तरीके बताया था, पिछली क्लास में बोला था, ऐसे क्वेश्चन आया था। सम टूट रहा है प्रोडक्ट में, तो ऐसी प्रॉपर्टी किस में अप्लाई होती है,
कि फंक्शन के अंदर सम रखें और वो प्रोडक्ट में टूट जाए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाती है, a की पावर x इंटू a की पावर a की पावर x इंटू a की पावर y। अब एक और कंडीशन क्या दी है, f ऑफ x इक्वल टू दिस। तो फंक्शन अपन ने क्या माना है, fx को माना है अपन ने a की पावर x। अगर x की जगह 1 रख देंगे, x की जगह 1 रखने पे कितना आ जाएगा, a की पावर 1, और x की जगह 1 रखने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 की पावर x। फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 की पावर x। तो ये हमेशा ध्यान रखना है सम प्रोडक्ट में, ये भी आया था जेई में इस बार, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी सारी प्रॉपर्टी जिसमें सम प्रोडक्ट में टूटता है। अब क्या होता है, इसका समेशन दिया हुआ है k बराबर 1 से लेके n तक, उसकी वैल्यू ये गिवन है, तो n कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो समेशन मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, समेशन k बराबर 1 से लेके n f ऑफ k। तो f ऑफ k मतलब कितना हो जाएगा, 3 की पावर k। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3279। अब इस पे समेशन है मतलब k की वैल्यू रखते जाएंगे। k की वैल्यू पहले 1 रखी तो 3 की पावर 1, फिर k की वैल्यू 2 रखी 3 की पावर 2, फिर k की वैल्यू 3 रखी, ऐसे रखते जाएंगे और लास्ट कहां तक जाएगा, 3 की पावर n तक। इसका सम हमें दिया हुआ है 3279 और n पता करना है। तो ये क्या है बच्चों, कैसे निकालेंगे, ये कौन सी तरह की सीरीज है, सर जी जीपी है। जीपी है। जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, उसका सम है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a इंटू आर की पावर n माइनस a ब्रैकेट में r मतलब वो भी 3 है की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इक्वल टू 3279। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास n आ जाएगा। अब तो आप कैलकुलेशन कर लेना। तो मेन देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन और थोड़ा सा जीपी इन्वॉल्व कर दिया। फंक्शन क्या बोल दिया, सम प्रोडक्ट में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालिए, फिर इस पे समेशन अप्लाई कर दिया, n पता कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बेसिक फंडामेंटल आपका इसमें लगवाया। यहाँ पे ये भी देखो सिंपल था, दिखने में अजीब दिख रहा था लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं। तो अगर आप देखो इन दो चैप्टर से क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं। ये रेंज डोमेन पे क्वेश्चन था, तो सिंपली अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, फंडामेंटल क्लियर होंगे तो सब कुछ हो जाएंगे। और ये तो लॉग वाले क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये मेरे नोट्स में भी थे पुराने, आप नोट्स खोल के देखोगे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे भी रेंज निकालनी थी तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पकड़ ली। दोनों ही केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, एंड पॉइंट पे, और यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था। तो ये रेंज वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके पहले हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव पे, तो वो भी 4 क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये 1 1 ऑन 2 पे एक क्वेश्चन आया था। तो 1 1 ऑन 2 चेक करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके सिखाए थे मैंने। सर कोई भी फंक्शन 1 1 होगा इसके, हाँ बोलो सर लास्ट क्वेश्चन दिला दो एक बोलो बार। बोलो जल्दी बोलो, हाँ देखो जल्दी से, कोई डाउट है इसमें, जल्दी पूछो। नहीं सर। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए आपको अलग अलग तरीके सिखाए थे। एक तरीका तो क्या था, बोलो जल्दी से, बेसिक तरीका। कोई भी फंक्शन 1 1 होगा तो कैसे चेक करेंगे, f(x1 equal to f(x2) then f(x2) इक्वेट करेंगे। अगर यहाँ से आंसर सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है ओनली, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। दूसरा तरीका बताओ क्या सिखाया था फंक्शन 1 1 चेक करने का, बोलो। इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड मेथड क्या था 1 1 चेक, मोनोटोनिक हाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 फंक्शन। मतलब एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव आए या फिर एफ डैश एक्स नेगेटिव आए। ऐसे तरह के फंक्शन जो कंप्लीटली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं उनको भी अपन क्या बोल देंगे 1 1 बोल देंगे। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका होता था ग्राफिकल, अगर ग्राफ प्लॉट कर पाए, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। ग्राफिकल तरीका क्या था कि अगर ग्राफ पता है हमें फंक्शन का, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा और ग्राफ को अगर एक ही जगह कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन कट ओनली एट 1 पॉइंट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। फंक्शन क्या हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना। तो ये 3 तरीके फंडामेंटल, ये वाला और ये वाला। तो जनरली ये सेकंड तरीका बहुत बार काम आता है, जल्दी सोल्व हो जाता है, इससे कैलकुलेशन भी कम होती है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक टाइप कुछ दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाला फंक्शन ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि अलग अलग करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैसे करें, तो देखो ऊपर 2x² है ऑलरेडी और नीचे क्या x² प्लस 1। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, +1 एक एक्स्ट्रा 2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एक्स्ट्रा 2। तो अगर 2 ऐड किया तो एक 2x सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब नीचे जैसा टर्म क्रिएट कर रहा हूँ, अलग अलग करूंगा तो ऊपर से क्वाड्रेटिक हट जाएगी। तो ऊपर मैंने ये क्रिएट किया, अब इस पूरे को दोनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 1, इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहली स्टेप तो मैंने क्या कर दी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे थोड़ी कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्वाड्रेटिक था, अब मेरे पास क्या बन गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब मैं ये सेकेंड वाला मेथड अपना रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, और देखो क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ आ रहा है क्या किसी इंटरवल में। अब हमको देख करना है कि 1 1 और मैनी 1 किस इंटरवल में होगा। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट आउट किया। इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। +2 किया, -2 किया, यहाँ सर से ये 2 जो हमारा कॉमन लेके सेकंड आने लगा। मेथड है ये प्रूविंग के लिए काम नहीं आ रहा, सिर्फ से आंसर निकलता है ना हमारा। हाँ, प्रूविंग में भी कर सकते हो ना, क्यों नहीं आंसर निकलता, प्रूविंग में भी काम आता है। डिफरेंशिएट करो, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो 1 1, नेगेटिव है तो हर बार यूज करते हैं इसको। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, तो अपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू अपर फंक्शन। देखो डिफरेंशिएट करके आपको सिर्फ यही चेक करना है कि जो फंक्शन बने क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है क्या, ये पता करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करके क्या चेक करके पता करना है कि अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, क्या बच गया f'(x), तो इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या निकाला अपन ने, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है जल्दी बताओ। देखो यहाँ से क्या बनेगा, कि क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या, सर अच्छा यहाँ पे x x माइनस 1 आएगा, गलती माइनस कर 1 दी। आएगा। हाँ हाँ, यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन कर देना आप लोग, u बाई वी रूल लगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू, डिफरेंशिएट किया है, कुछ भी नहीं किया है, u डैश मतलब 1 इंटू वी, फिर माइनस वी डैश इंटू यू। तो ये कितना आएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। और क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x + 1 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर सर नीचे नीचे बना हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म स्क्वायर। आएगी x² + 1, तो हाँ ही रहेगी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक किस तरह की है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव का कुछ है क्या, देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सर इसका डाउनवर्ड पैराबोला आएगा ना। हाँ डाउनवर्ड तो आएगा, लेकिन इसका डी पता कर लो, डी क्या आएगा, ताकि अपन पता कर पाएंगे ये क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव आर कैसे आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव आ रहा है। ए इंटू सी, तो डी तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो मतलब ये मतलब ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मतलब y की वैल्यू किसी इंटरवल में पॉजिटिव होगी, किसी इंटरवल में नेगेटिव होगी। ठीक है, अब 0 से 2 में चेक कर लेते हैं। तो देखो नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ऊपर वाले के लिए हमको चेक करना है। अच्छा ऊपर वाले का कुछ रूट्स है क्या, ऊपर वाले के अगर रूट्स निकल पाए तो, माइनस कॉमन लेके नहीं निकलेंगे। हाँ निकाल लो रूट्स, इसके कितने आएंगे। देखो ऊपर 0 से 2 में चेक कर लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, ऊपर वाला जो फंक्शन है 0 से 2 में क्या पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो फंक्शन है 0 से 2 में वैल्यू कैसी जा रही है वो पता करते हैं। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है क्या दिया हुआ है, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन मान लो, इसको gx बोल दिया, न्यूमरेटर को क्या बोल दिया, gx। अब 0 से 2 से 0 से 2 में ही हमको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और मैनी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले दो ऑप्शन के लिए। तो इसमें अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और 2 रखने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रखने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। देख लेना, 2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1, मतलब 0 और 2 पे वैल्यू 1 ही आ रही है। सर 2 रखने पे सर -1 हाँ नहीं आ बोलो, रही बच्चे। सर 2 रख के एक नहीं बार 2 ट्राई ऊपर करेंगे, रखोगे पता ना, 2 2 से 4 हो जाएगा, -4 ये कट जाएगा ना, -4 + 4 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। इसमें इसमें रखा है, इसमें डिफरेंशिएशन में। सर ऑप्शन में दिया हुआ 0 to हम सिर्फ इसीलिए रख रहे हैं ना। हाँ इसीलिए रख रहे हैं ना, ऑप्शन में हमको बोला 0 से 2, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो 0 से 2 में f'(x) क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है,
दोनों ही केस में देखो 0 पे भी और 2 पे भी, 0 से 2 के बीच में एफ डैश एक्स मेरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। या तो इसके रूट्स निकाल के देख लेना, इसके 2 फैक्टर बना लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके क्या बनाना है, 2 फैक्टर, वो चेक कर लेना 0 से 2 में क्या आ रहा है। तो आप देखोगे तो 0 से 2 में ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से 2 में फंक्शन कैसा है मेरा, इंक्रीजिंग। तो 0 से 2 में जो एफ डैश एक्स है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। ठीक है, अब ऊपर वाले का देखो, नीचे वाले से तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डैश एक्स का अगर साइन चेक करना तो सिर्फ मुझे न्यूमरेटर पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे होगा वो चेक करना था। तो 0 से 2 में मैंने देखा कि 0 से 2 में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बताओ जल्दी से, ये समझ में आया क्या? सर जैसे बोलो, इस कोई फंक्शन स्टेप में में डाउट है हमें तो पूछ 0 लो। और 2 पे सेम ही वैल्यू दे दी है। 0 2 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, ये चेक करा मैंने। एफ डैश एक्स फंक्शन की वैल्यू नहीं, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली थी, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली थी मैंने 0 2 पे। एफ नहीं डैश सर, एक्स का साइन चेक किया तो ये 0 हमारा 2 पे। जो फंक्शन है, जैसे हमारे ऊपर जो फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हाँ प्लस जल्दी 1, बोलो। है ना। तो अगर हम देखें कि इसने हमें 0 के लिए और 2 के लिए सेम वैल्यू दी है, तो मतलब ये कर्व एक बार ऐसे बेंड होके आया ना, तो 1 1 कैसे होगा, तो फिर तो इसकी वैल्यू ऐसे मतलब किसमें एक रख रहे ब्रेक हो आप पॉइंट 0 आएगा 2, ना ये बीच बताओ में, मुझे। उसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट एक मिनट सुनो, ऊपर 0 में अरे सुनो न्यूमरेटर सुनो में जो सुनो, 0 2 किस में रख रहे हो आप, ये इसमें रख रहे हो ना, तो ये एफ डैश एक्स का न्यूमरेटर वैल्यू है, ये फंक्शन का वैल्यू थोड़ी है, ये फंक्शन थोड़ी है, एफ डैश एक्स है आपका फंक्शन। तो ये रहा आपका ऊपर, यहाँ पे रख के ठीक देखो, है यहाँ पे अलग अलग आएगी वैल्यू 0 2 पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आएगी ना, फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। एफ डैश एक्स में रखोगे तो एफ डैश एक्स का साइन पता चलेगा। एफ डैश एक्स में 0 2 रखा तो पॉजिटिव आ रहा, तो फंक्शन कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। आपको यहाँ पे रखोगे ना, वो जो 0 2, तो 0 2 यहाँ पे रखोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, तो बैंड थोड़ी करेगा वो। अपन ने तो एफ डैश एक्स में मैंने रख के देखा कि एफ डैश एक्स 0 से लेके 2 के बीच में क्या उसका साइन क्या आ रहा था, एफ डैश एक्स 0 से 2 में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा था। और आप यहाँ पे थोड़ी रखेंगे, अपन यहाँ पे रख रहे हैं ना, साइन चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स का। हाँ बोलो वापिस, क्या कह रहे थे? सर ये मैन्युअल क्यों नहीं है? हेलो जल्दी बोलो। फंक्शन क्योंकि 1 भाई 1 आ गया तो फंक्शन फिर मैन्यू 1 इंक्रीजिंग या कैसे होगा? डिक्रीजिंग? फंक्शन 1 1 अगर आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, सॉरी इंक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सिर्फ हमने 0 से 2 चेक किया, बाकी जगह कुछ और होगा। ठीक है, 0 से 2 में फंक्शन 1 1 आ रहा था, ये पता करा अपन। 0 से 2 में मेरा एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, ये देखा मैंने कि 0 से 2 में एक्स की वैल्यू में रखूंगा तो ये जो एफ डैश एक्स पूरा फंक्शन है ये पूरा के पूरा पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 2 में एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यस सर। इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, चलो एक दो इनवर्स के, अब क्या करूँ, टाइम तो हो चुका है। एक दो इनवर्स के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ध्यान से चलो देख लो। देखो यहाँ पे ये तरह के क्वेश्चन कैसे करते, पहले तो अल्फा पता करना पड़ेगा। यहाँ पे एक दिया है हमको cos इनवर्स 4/5, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस tan इनवर्स 77/36। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें बताओ? सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, फिर पता करेंगे अल्फा कितना tan में आएगा। कन्वर्ट करके tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। कॉस वाली टर्म को अगर 10 में कन्वर्ट, देखो 4/5 का ट्राइंगल है तो ये 3/5 3/4 हो जाएगा। 4/5 का ट्राइंगल बनाओगे कॉस वाले केस में, तो थीटा मानोगे तो बेस आ जाएगा 4, हाइपोटेनस आ जाएगा 5, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3, तो tan की कितना हो जाएगा 3/4, माइनस ऑफ tan इनवर्स 77/36। तो ये आपका आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। सर अल्फा की वैल्यू 8 आ रही थी इसमें। ठीक है, 8 आ रही थी, अच्छा ठीक है। तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, यहाँ से आपको tan इनवर्स के टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है, अब मतलब बेसिकली इस पूरे की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म्स में हमने निकाल ली, तो उधर जाके sin इनवर्स माइनस हो जाएगा। अब वहां से आपको tan इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin इनवर्स में, तो जाके आपके पास अल्फा आएगा।
तो अल्फा की वैल्यू फिर आप यहाँ पे रखोगे तो आपको भी सिंप्लीफाई करके पता करना पड़ेगा एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का सा लेंदी था। सबसे पहले तो यहाँ पे टेन इनवर्स में आंसर निकालना, फिर टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या पता कर लेना, अल्फा। क्या पता करोगे, अल्फा। फिर अल्फा की वैल्यू अब जब यहाँ पे रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी वैल्यू, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाहर, अगर मान लो वो वैल्यू उसी रेंज में लाई कर रही है तो। ठीक है, तो आप ये सर घर पे एक अल्फा बार ट्राई 8 आ रहा करना। है तो और लेकिन सर वो तो रेंज में नहीं है ना। हाँ, तो उसको फिर आपको स्मॉल करना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है आगे, किसको माइनस पाई/2 से पाई/2 में लाना पड़ेगा साइन इनवर्स के लिए, और कॉस के लिए 0 से पाई में लाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है मैंने आगे, उसमें सिखाता हूँ कैसे करना है। देख लो, चलो वो आगे है, ये रहा। हाँ, ये 2019 में आया था। जैसे आपका वहां पे 8 आया था, यहाँ पे मान लो 10 है। अब कुछ भी हो, 8 हो या 10 हो, अब हमको अगर इसको सिंप्लीफाई करना, सब लोग ध्यान से देख लो, तरीके मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन क्लास में लिए थे पहले, याद हो तो आपको। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 याद है आपको, ऐसे लिया था 10 के लिए, 8 के लिए पूरा लेक्चर लिया था आपको। तो इस बार देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया था, 8 के लिए आ गया था। इस बार आपको क्या आ गया था, 8, और मैंने क्लास में 10 के लिए सॉल्व करवाया था, ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। ठीक है, चलो इसको देखो ध्यान से। अब देखो 10 है, इसको करने का तरीका देखो, जनरली बुक्स में आपको देखेंगे या फिर आप सॉल्यूशन, इसके वीडियो सॉल्यूशन देखोगे यूट्यूब वगैरह पे, तो इसको बोलेंगे ग्राफ रहता, ग्राफ रट लो, लेकिन वो ग्राफ जनरली भूल जाते हैं। इसका फंडामेंटल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सबसे पहले तो ये देखो, जो 10 है ये पाई के किस मल्टीपल के आसपास आ रहा है। तो पाई की वैल्यू देखो जनरली क्या होती है, देखो ये 10 किस में, रेडियन में गया, ये 10 किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3.14 होती है। और 2 पाई कितना है ना, 2 पाई कितना होता है, 6.28। 3 पाई कितना हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 3 से, 12.42 टाइप। ठीक है ना। अब देखो ये जो 10 है किसके आसपास आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, 3 पाई के आसपास आ रहा है ना। 10 किसके आसपास आ रहा है, 3 पाई के आसपास। अब देखो साइन, अब साइन का जो फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स कब आती है, जब एक्स मेरा किसके बीच में लाई करें, बताओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मैं डायरेक्टली एक्स कब लिख सकता हूं, जब एक्स मेरा माइनस पाई/2 से पाई/2 में लाई करना चाहिए प्रिंसिपल डोमेन में। हाँ, पाई/2 से पाई/2 में प्रिंसिपल रेंज, सॉरी। तो यहाँ पे -π2 मतलब -1.57 से लेके 1.57 के बीच में आना चाहिए एक्स। एक्स किसके बीच में आना चाहिए, -1.57 के बीच में। अगर एक्स इसके बीच में आ रहा है तो ही हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल अपना पहला तो। अच्छा सॉरी, ये 3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9.42 आएगी, गलत लिख दी। 3 पाई कितना आएगा, बोलो, बोल भी नहीं रहे तुम। 3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 9.42, मैंने वो 4 लिख दिया। हाँ, मैंने सुना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो 10 है ना, अब 3 पाई के टर्म्स में इसको तोड़ना है मुझे। किसके टर्म्स में तोड़ना है, साइन 10 को 3 पाई के टर्म्स में लिखना। देखो अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वापस से, कि अब पहले चेक करते हैं कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, बताओ। साइन ऑफ, अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं अपन, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। सब लोग सुनो ध्यान से, देखो हाँ सही बताया आपने। देखो 3 पाई है तो क्या सोचते थे अपन, 3 पाई है ना, तो 3 पाई के केस में ऑड मल्टीपल है। देखो 3 पाई मतलब ऑड मल्टीपल, हाँ 3 पाई है तो 3 पाई है मतलब साइन का साइन ही रहना है। पाई का मल्टीपल में साइन का क्या रहता है, साइन ही रहता है। अब या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अब 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। मतलब बेसिकली मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा को हम साइन 3 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या है, सबको समझ में आ रहा है, साइन थीटा को साइन 3 पाई माइनस थीटा लिखो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 10 को, ये जो 10 दिया हुआ था इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, साइन ऑफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या अप्लाई किया, साइन थीटा को साइन 3 पाई माइनस थीटा लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ मेरा, अब जो ये वैल्यू अंदर आ रही है ब्रैकेट में, ये वैल्यू कितनी है, 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 पाई इतना है तो 3 पाई माइनस 10 कितना आएगा, 9.4 माइनस 0.58 समथिंग आएगी। और माइनस 0.58 मेरा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो हेंस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस 10। मेरा x की वैल्यू जो आ रही है, मतलब ये इसी इंटरवल में लाई कर रही है, तो x को हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। मतलब 3 पाई माइनस 10 क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बाहर। क्या है, सबको समझ में आया, जल्दी बताओ।
इसमें किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब कॉस के लिए चेक करते हैं, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। अब कॉस के लिए देखो ध्यान से, अब जो कॉस वाला फंक्शन होता है, कॉस के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x में x बाहर तभी आएगा जब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, बोलो। 0 to pi। 0 to pi। हाँ 0 to पाई, 0 to पाई, तो 0 से पाई, पाई मतलब 3.14, तो 0 से लेके, हाँ 0 से लेके 3.14 के बीच में हुई तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 3 पाई माइनस 10 तो नेगेटिव आ रही, तो नेगेटिव तो नहीं लेना है मुझे। 3 पाई माइनस 10 तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो नहीं। अब मैं 4 पाई के लिए चेक कर लेता हूँ, 4 पाई कितना होगा, 4 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.56 12.556 है ना, 12.56। अब 4 पाई माइनस 10 करेंगे, इसमें से अगर 10 माइनस किया तो कितना आएगा, 2.56, और 2.56 मेरा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, Yes, है ना, तो मतलब 4 पाई, yes, sir। ये जो टर्म है 4 पाई से माइनस करने पे फायदा हो जाएगा। तो अब मैं चेक करता हूँ कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉस ऑफ, ये बताओ 4 पाई माइनस थीटा कितना होता है, cos theta। 4 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये 4 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब कॉस थीटा की जगह मैं इसको भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की जगह मैं वापिस का इसे रिप्लेस कर दूंगा, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। अब ये जो वैल्यू है 4 पाई माइनस 10, तो 4 पाई ये 12.56 माइनस 10 करूंगा तो 2.56, 2.56 इसी के बीच में आ रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10, कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10। तो x पता चल गया, y पता चल गया, x से 3 पाई माइनस, सॉरी x कौन था, हाँ ये x था, सॉरी x आया मेरा 3 पाई माइनस 10, और y की वैल्यू आई 4 पाई माइनस 10। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या पूछा था क्वेश्चन में, y माइनस एक्स कितना आएगा, तो देख लो ध्यान से, तो y माइनस एक्स करोगे तो y माइनस एक्स कितना आएगा, पाई आ जाएगा। बताओ ये आया क्या थोड़ा बहुत, Yes, sir। हाँ ये सर। रेडियन में देंगे तो अपन को रेडियन को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। हाँ बोलो। अगर डिग्री दीजिए तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करके फिर लगाएं। हाँ अगर देखो -π/2 से π/2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, और रेडियन में कन्वर्ट करके निकाल लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी दिखती है। हाँ बोलो जल्दी बोलो, किसको डाउट था। सर अगर हाँ बोलो एंगल बोलो। इसमें माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे फिर? हाँ माइनस, अगर एंगल माइनस का आ जाए ना तो माइनस बाहर निकाल लो, और माइनस को बाहर निकालने के लिए भी एक प्रॉपर्टी थी अपने पास तीनों के केस में, अगर एंगल कभी भी नेगेटिव आ जाए ना तो माइनस को हमेशा पहले बाहर निकाल लो। तो बाहर कैसे निकालेंगे उसकी प्रॉपर्टी में बताता हूँ, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स बताओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो कभी भी अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव को आप, हाँ नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos inverse पाई x। माइनस सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई माइनस पाई x। माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, वेरी गुड। ठीक है, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स। माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो माइनस कभी भी आए तो आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, और कॉसेक वगैरह आए तो कॉसेक को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, या फिर साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो उसको उल्टा उल्टा कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव आए तो नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो, एनीवन। नो सर। और किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी पूछो। ठीक है, सर नो सर। एक और क्वेश्चन में फटाफट करा देता हूँ। देखो एक और वेराइटी, देखो ये भी एक 2019 में आया था, ये तो खैर आपको पता है, दोनों को साइन इनवर्स या कॉस टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एक सेकंड है, इस बार, हाँ सर इस साइन बार ये इनवर्स क्वेश्चन आया था माइनस आपको। साइन इनवर्स जीरो फॉर्मूला होता है। एक ही फॉर्मूला याद सर करो ना, 10 वाला, सबको 10 में कन्वर्ट कर दिया करो, 10 का फॉर्मूला याद करके आंसर निकाल लिया करो। अब देखो ये भी क्वेश्चन इस बार आया था ठीक है आपके सर। जेई 2023 में, मैंने आपको कहा था देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एक दो अभी जो मैंने कराया था, और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला डिफरेंस वाला, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई,
tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, यस सर। यस सर। ये किसी का आया था क्वेश्चन ये वाला? ठीक है, ये देखो ये बहुत आसान था क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला था कि जो a1 a2 a3 है ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ये क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। हर टर्म का डिफरेंस लेंगे, आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो हर जहाँ पे जो ऊपर जितने भी 1 लिखे उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? a2 माइनस a1। तो ये ऊपर वाला 1 है, इसकी जगह क्या लिख दूं? a2 माइनस a1। इस 1 को क्या लिख दूंगा? इसके नीचे a3 माइनस a2। समझ में आ रहा है? क्योंकि a1 a2 a3 सब क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स। और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी हम क्या लिख देंगे? a 2022 माइनस a 2021। क्या ये सबको समझ में आया? पहले ये बताओ, पहली स्टेप। यस सर। यहाँ पे जितना भी ऊपर मैं 1 लिखा था उसकी जगह ये लिख दिया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें अगर, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो मेरा जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या बन जाएगा बताओ? tan इनवर्स ऑफ, पहला टर्म बताओ क्या A2 बनेगा? a2 माइनस tan इनवर्स a1। tan इनवर्स A1। सेकंड टर्म हाँ, सेकंड टर्म क्या बच जाएगा? प्लस tan सर इनवर्स tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। हाँ, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2। वेरी गुड, ऐसे जाता जाएंगे। और लास्ट टाइम बता दो क्या बन जाएगा? यस सर। सर tan इनवर्स 2022 माइनस tan इनवर्स माइनस 2021। 2 1। अब इन सबको क्या करना? ऐड करना है। ऐड करोगे सर तो क्या क्या कैंसिल हो हो रहा है? जाएंगे। देखो ध्यान से, कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। सिर्फ 2 टर्म बचेगी, एक तो ये, एक तो ये। तो फाइनली सिर्फ 2 टर्म बच रही मेरे पास। tan इनवर्स ऑफ a 2022 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वापस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, ये वाला। और फिर AP का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये समेशन ऑफ सीरीज पे भी आया था। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मतलब अगर मीडियम और इजी लेवल का क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो, ज्यादा ही टफ आ गया तो छोड़ देना। ठीक है, ज्यादा फंक्शन में स्पेशल फंक्शन को दे दे, लेकिन अगर मीडियम और इजी लेवल का क्वेश्चन अगर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से और रिलेशन फंक्शन से तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मान के चलो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बनने ही इन 2 चैप्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इनको ट्राई कर लेना एक बार। और एक क्वेश्चन ये भी आया था इस बार कि फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस, अगर ये दिया हुआ है तो x की वैल्यू दी हुई है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया है cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू π/3। तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनका सम कितना होगा वो पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? tan tan थीटा। x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन? tan थीटा। ठीक है, तो जगह देखो tan लेकिन इनवर्स, उससे क्या होगा? उससे देखो ना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा उससे। सर ये एक जो बात स्टैंडर्ड पूछनी अंदर थी। आइडेंटिटी दिख रही है। हाँ, सर हाँ ये हाँ सर। ये जो हमारा बोलो, cot जल्दी इनवर्स बोलो। वाली टर्म लिखे ना, इसका थीटा रेसिप्रोकल करके ना हम वैसे ही से tan बना सकते हैं, तो 2 हो जाएंगे। वो रेसिप्रोकल तभी कर सकते हैं जब पॉजिटिव हो, वो गलती कर जाएगी नहीं तो। रेसिप्रोकल तभी कर सकते हैं जब तो सर वो तो इनपुट पॉजिटिव कंडीशन हो। नहीं देते ना सर, कंडीशन दे थोड़ी रखे। ये तो ये गलतियां करोगे आप लोग, सुनो ध्यान से। क्या नहीं दे रखी यहाँ पे? ये नहीं दिख रहा है तुमको? -1 से 1, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? बस 1 ये माइनस ध्यान रखो एक्स सब लोग, स्क्वायर सुनो ध्यान से। तो नहीं। इसलिए तुक्के मत लगाना एग्जाम में, सब गड़बड़ हो जाएगा, पहली स्टेप ही गलत हो जाएगा। tan इनवर्स x जो होगा उसको cot इनवर्स 1/x या फिर cot इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x तभी लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो, x क्या हो? पॉजिटिव। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या होता था इसका फॉर्मूला? इसकी आइडेंटिटी बता रखी थी तुमको। x अगर नेगेटिव हो जाएगा, x अगर नेगेटिव हो जाएगा तो देखो इसका आंसर तो आएगा -π/2 से π/2 में। अगर x नेगेटिव है
इसका आंसर किस में आ जाएगा? 0 से -π/2 में। इसका आंसर आएगा 0 से -π/2 में। और x अगर नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा π/2 से पाई में। ठीक है, तो इसको अगर मुझे इसमें लाना है तो इसमें -π करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? -π। तो आपका आंसर कितना आएगा? -π प्लस cot इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या करना पड़ेगा? -π करोगे तो वो आंसर आपका फिर 0 से -π/2 के बीच में आ जाएगा। क्योंकि देखो जब x नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, और x नेगेटिव होगा तो ये cot इनवर्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है तो -π प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो -π प्लस cot इनवर्स ये आएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर x नेगेटिव है तो cot इनवर्स tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे? -π प्लस cot इनवर्स 1/x। ये पहला बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। बाकी केस में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ tan और cot में दिक्कत होती है। बाकी सब केस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन tan और cot में अलग से आपको बताया भी था। तो अब यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है। तो आपको पहले x को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव मानना पड़ेगा, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने x को tan थीटा रखा, अब पॉजिटिव नेगेटिव मानूंगा। या तो पहले ही मान लो या तो बाद में मान लो, जैसा सही लगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? tan ऑफ 2 थीटा। और ये कितना हो जाएगा? cot इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 2 थीटा, दैट इज cot 2 थीटा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि ये बाहर निकलेगा कब। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाहर तभी निकलता जब वैल्यू -π/2 से π/2 में, और ये बाहर तब निकलता जब 0 से पाई में हो। ठीक है, अब ध्यान से, अब यहाँ से दो केस बनेंगे। अब मुझे चेक करना पड़ेगा अच्छे से। अगर x को पॉजिटिव नेगेटिव माना, x क्या माना? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब -1 से 0 के बीच में। x को पहले क्या मान लिया? नेगेटिव। आप चाहो तो पहली स्टेप में इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, अलग अलग केस बना के। x को अगर नेगेटिव माना, अगर x नेगेटिव है, x को हमने क्या माना? tan थीटा। तो x अगर नेगेटिव, थीटा किसके बीच में लाई करेगा? थीटा कहाँ पे लाई करेगा? देखो ध्यान से, थीटा लाई करेगा आपका माइनस उसमें। ठीक है, हेलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? चलो देखो ध्यान से, चलो ऐसे सोचो। Yes, sir. सबसे पहले x को पॉजिटिव मानो, ऐसे मानो, एक काम करो तो x को पॉजिटिव माना। x अगर पॉजिटिव होगा तो देखो, ये बताओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लेस देन 1, तो 0 से 1 के बीच में माना बेसिकली। किसके बीच में माना? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली बच्चों दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार पॉजिटिव 0 से 1 और एक बार नेगेटिव। x को सबसे पहले मानोगे -1 से 0 के बीच में, और एक बार x को तुमको मानना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में, और फिर ही इसको सिंप्लीफाई करोगे। फिर दोनों के जो सॉल्यूशन आएंगे उनका एडिशन आपका इसके बराबर आएगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट बाकी है। ठीक है, एक बार ये घर पे ट्राई कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको होगा तो भेज दूंगा, वैसे भेज रखा है वैसे तो। ठीक है, एक बार x को नेगेटिव मानना, एक बार x को पॉजिटिव मानना, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना, फिर दोनों सॉल्यूशन ऐड करोगे तो वहां से आपके पास अल्फा आएगा। ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, एक में आएगा पाई, एक में आएगा पाई माइनस थीटा से बाहर आएगा, और एक में पाई से आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था इस बार कि लार्जेस्ट इंटरवल जिसमें ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई करे, क्या दी हुई थी? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स दिया, यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया, तो सबसे पहले साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देते हैं। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का तरीका क्या होता है बताओ? कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाने का क्या तरीका होता है? दोनों में बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? साइन इनवर्स, हाँ, वेरी गुड, π/2 माइनस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स बदल जाता है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ये -π/2 उधर जाके हो जाएगा +π/2, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर।
देखो ध्यान से, इसको मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब देखना पड़ेगा थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करना चाहिए ये पता करना है। ठीक है, अब ये थीटा ये वाला तो बाहर तभी आएगा जब वैल्यू मेरी किस में हो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में हो। ठीक है, तो आपको अब तो यहाँ पे पाई केसेस बाय बनाने पाई पड़ेंगे। बाय 2 सेकंड ऑप्शन। नहीं ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लो अपन थीटा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये है, तो पहले सबसे पहले थीटा मान लिया अपन ने, मान लो 0 से पाई बाय 2। अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 में रहा तो ये थीटा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बाहर। थीटा क्या आ जाएगा, बाहर। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा क्या आ जाएगा, बाहर। तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। तो यहाँ से इन दोनों का कंबाइन आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 से ज्यादा, पाई बाय 2 से कम। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पहला आंसर ये आ जाएगा। ठीक ऑप्शन है, बी अब आ सेकंड केस, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 से पाई में, थीटा कहां से कहां तक आ जाए, पाई बाय 2 से पाई में। ठीक है, अभी तो सारे चेक करने पड़ेंगे, अभी जल्दी नहीं आएगा, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्योंकि थीटा मेरा 0 से 2 पाई है ना, तो चारों केस बनाने पड़ेंगे। तो पाई बाय 2 से पाई अगर आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ गया थीटा, तो इसको पहले छोटा बनाना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। अब ये बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो उधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो थीटा लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4। ये सेकंड केस, तो थीटा 3 पाई बाय 4 से छोटा और पाई बाय 2 से ज्यादा। ठीक है, थर्ड केस, फिर वापस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ऐसे चारों केस बनाने पड़ेंगे, उसका फिर फाइनल आंसर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर शायद 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में निकला, सेकंड क्वाड्रेंट को एंगल मैंने रिड्यूस करा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, माइनस पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट थीटा बाहर आ जाएगा। और फिर उन चारों केस का आप देखोगे फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग केसेस बना बना के अपन ने देखने पड़ेंगे। अगर केस 1 अगर थीटा इसमें हुआ तो ये आंसर आएगा, थीटा इसमें हुआ तो ये आंसर, थीटा इसमें, फिर आपको देखना पड़ेगा कि दो सब में कॉमन आंसर कौन सा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। अलावा ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, तो ये वाला भी हो जाएगा। ये आपको अलग अलग एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव मान के करना। ये आपका ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन था जो डायरेक्ट था। अगेन यहाँ पे देखो, ये भी एक क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, सिंपल है। तो ये 5 पाई बाय 4, इसको तोड़ देना पाई प्लस पाई बाय 4 में, और फिर सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ पे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को पहले बाहर ले लेना, फिर पता चल जाएगा कि कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये वापिस प्रिंसिपल वैल्यू पे ही है। टेन इनवर्स ऑफ टेन, 5 पाई बाय 4 को क्या लिखोगे, टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। पाई और प्लस टेन ऑफ पाई पाई बाय प्लस 4। थीटा कितना होता है, टेन थीटा है ना, टेन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा ही होता है। तो डायरेक्टली यस पाई बाय सर। 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका अल्फा आ जाएगा। बीटा, बीटा निकालने के लिए देखो, यहाँ पे पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव को बाहर ले लेना। टेन टेन का केस में भी नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स ऑफ टेन 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 को पहले तोड़ेंगे अपन, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन 2 पाई बाय 3 को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 को कैसे लिखोगे, पाई माइनस पाई बाय 3। अब टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है, माइनस टेन थीटा होता है। माइनस पाई बाय। क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस पाई बाय, अगेन ये माइनस है तो माइनस को वापस बाहर लोगे, तो बाहर वाले माइनस से और अंदर वाला माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बचेगा टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय 3। अब ये डायरेक्ट पाई बाय 3 बाहर आ सकता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3। बीटा कितना आ गया, पाई बाय 3। अब ऑप्शन मैच कर लेना। ठीक है, तो ये सब दो ही तरह के क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाले क्वेश्चन, और एक ये जो जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी, ये वाला। साइन इनवर्स को बदलोगे टेन इनवर्स में, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखो इस साल भी बस ये 3 ही तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो ज्यादा वेराइटी नहीं इन दोनों चैप्टर में। अगर बेसिक और मीडियम लेवल पे आया क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
ठीक है, आज घर जाके थोड़ा और इसकी प्रैक्टिस कर लेना इन तरह के क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल की अगली जो क्लास होगी उसमें अपन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कवर करेंगे, ठीक है। ओके चेंज करनी सर, वेक्टर के क्वेश्चन बहुत भड़बड़ के थे। हाँ, वेक्टर भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, वेक्टर 3D दोनों पढ़ेंगे। वेक्टर से 3D से एक 2-3 क्वेश्चन तो आते ही, मैंने कहा ही था आपको, वेक्टर 3D मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं सर मेरे पेपर में, पेपर में ठीक है। हाँ, अब वही है ना, ऐसा सर कंपल्सन नहीं है कि किसी में 3 आते किसी में 2, लेकिन आते तो क्वेश्चन सर होते हैं, वो दो एक ही चैप्टर से 2-2 भी आ जाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन थे, पीएमसी के भी 2 थे, और सर्कल्स के भी 2 थे, वेक्टर 3D के भी 2 थे। एक ही पेपर में सबके चैप्टर के 2-2